भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में पूरे भारत वर्ष में मां के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ एवं मां की दिव्य आरती कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज 24 घंटे का ब्लॉक स्तरीय श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का भव्य आयोजन हटा नगरी में संपन्न हुआ, जिसमें हम आपको बता दें यह श्रावण मास के शुभ लक्ष्य पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य पर यह ब्लॉक स्तरीय श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मां भक्तों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में दूर दराज से आए मां के भक्त सम्मिलित हुए, नाते रिश्तेदार सम्मिलित हुए और कार्यक्रम में बड़े ही धूमधाम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा गुरुवार की महत्वपूर्ण विचारधारा बताई गई। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आगामी विधानसभा प्रत्याशी के द्वारा कहा गया कि हमें आज समझने की आवश्यकता है और हमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ कर के राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और मानवता की सेवा के लिए कार्य करना है। वहीं प्रदेश महासचिव सूरज सिंह जी ने कहा कि हमारा पार्टी, हमारी संगठन लगातार समाज के हित के लिए कार्य कर रही है। डोर टू डोर संपर्क करके लोगों को नशे मान से मुक्त, चरित्रवान बनाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। देखें खास खबर। पार्टी का गठन किया है और जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आ गई उस दिन सबसे पहले हमारे देश को नशा मुक्त किया जाएगा। तो भाइयों बहनों, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें जागने की आवश्यकता है। एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को आजमा करके देखो, जिससे तुम्हारे जो भाई नशेड़ी नशा करते हैं, तुम्हारे बेटे नशा करते हैं, तुम्हारे पति नशा करते हैं, तो तुम्हारे वह नशा दूर हो जाएगा और तुम्हारे घर में सुख शांति अवश्य आ जाएगी। आज हम अपने बेटों को पढ़ा लिखा करके बाहर भेजते हैं, लेकिन हमारे बेटे बड़े होकर के नशा करने लगते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। शासन प्रशासन तो चाहती है कि हमारे युवा भाई नशेड़ी बन जाए, जिससे वह रोजगार पर, शिक्षा पर कोई सवाल न करे। तो हमें शिवराज भैया देव जवाब और अब घर घर के बिक रही शराब। शिवराज भैया देव जवाब, या घर घर के बिक रही शराब। तुम शिवराज भैया हो या कंस, हमें देव जवाब। तुम शिवराज भैया हो या कंस, हमें देव जवाब। नए मकान के उद्घाटन में मां गुरु का दिव्य अनुष्ठान हुआ और 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया गया और मां जगत जननी के साथ उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस घर में मां जगत जननी और गुरुवर की छवि विराजमान हुई। यह उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इस घर पर मां जगत जननी और गुरुवर का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, यही उनके चरणों का मैं वंदन करती हूँ। हमारे दमोह में उपचुनाव हुआ था, इतना कोरोना था, लेकिन यहाँ पर शिवराज मामा कई नेता आए, रुके। उस समय उनके लिए कोरोना नहीं था, क्योंकि उस समय चुनावी माहौल था। हम और आप सभी जानते हैं उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था जो मामा जी का था। मामा जी उस वीडियो में क्या कहते हैं, आप शायद सुना हो या ना सुना हो। वह वीडियो वायरल हुआ था और मामा जी ने उस समय कहा था कि जितनी शराब बट सके पूरे दमोह जिले को पिला दो। इस दमोह में इतनी शराब बांट दो, युवाओं को ऐसा पिला दो कि वह पीकर आए और सिर्फ वोट हमारे तरफ डल जाए। यह मामा की रणनीति थी। मैं शिवराज मामा से सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको अपने बच्चे प्रिय नहीं हैं? आपने तो भांजे भांजिए बनाई हैं, आप तो समाज के लिए मामा कहलाते हैं। क्या कोई मामा ऐसा होता है कि हमारे भांजे भांजियों की जान ले सके? पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इसका विरोध करती है और आपको यह चुनौती भी देती है कि जिस समय भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसी विधानसभा को में आएगी और जिस दिन वह सत्ता पर जाएगी तो उसका मुख्य लक्ष्य होगा
होगा कि 24 घंटे में पूरा देश नशा मुक्त किया जाएगा। यह सर्वप्रथम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य है। अनेकों जगह अनेक अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं शंकर जी बनाए जा रहे हैं, विसर्जित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में इतना अति सौभाग्यशाली क्षण कि यह मकान के उद्घाटन में, गृह प्रवेश में मां की 24 घंटे तक जोत जला करके मां की साधना आराधना की गई। इतना पवित्र अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, यह एक सौभाग्य से कम नहीं है। विचार करें, सोचें, समझें। जब कहीं भी कोई भी अनुष्ठान हुआ करता है, आपने देखा होगा कि 24 घंटे का अगर रावण का पाठ हो या 24 घंटे का आपने देखा दुर्गा पाठ हो, और एक ऐसा दिव्य स्थल, ऐसी दिव्य पावन स्थली श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, जहां पर 15 अप्रैल 1997 से लेकर के आज 26 तक पूर्ण हो चुके हैं, वहां पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है। उसी कड़ी में हमने दुर्गा चालीसा पाठ समझा। सोचे, विचार करें। पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि समाज में परिवर्तन तो आकर ही रहेगा। जैसे आपने देखा 1857 की जब क्रांति में एक चिंगारी गली, जहां रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने एक चिंगारी जलाई, और उस चिंगारी को जलते हुए 250 साल हो गए। लेकिन जब देश को आजादी मिली 1947 में, तब हमारा देश आजाद कहलाया। इसी क्रम में जैसे हमारे दीदी जी ने बोला, भैयों ने बोला, अनेक वक्ताओं ने आपने देखा, यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की चिंगारी परम पूज्य परमहंस योगराज श्री शक्ति बुद्ध जी भगवान द्वारा निर्देशक तीनों विचारधाराओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन होना है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। आज नहीं तो कल एक ऐसा अवसर आएगा जहां पर पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से एक दिन दिल्ली के लाल किले पर एक शक्ति साधक या साधिका शक्ति ध्वज फहराएंगे। सोचें, विचार करें। परिवर्तन, जब हम कहते हैं परिवर्तन, पहले आपने देखा गुरु भाई भी बैठे हुए हैं, समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब एक रक्षा कवचधारी किसी गांव में जाता था तो लोग कहते थे, कौन है आप, क्या करते हैं आप? तब पूज्य गुरुवर जी का एक संदेश लेकर के पूज्य गुरुवर जी के शिष्य जाया करते थे कि हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं, हम पूर्णतः नशा मुक्त है, हम पूर्णतः मांसाहार मुक्त है, हम पूर्णतः चंद्रवानों का जीवन जीते हैं, हमारे आगे और पीछे कोई विकल्प नहीं होता है। और वही एक छोटी सी चिंगारी जलते हुए आज तमोह जिले में लाखों लोग पूज्य गुरुवर जी की कृपा से इसी प्रकार से माँ की जोत जला करके घरों में माँ की आरती करवाते हैं, हर गली में जाते हैं, हर उस व्यक्ति के पास जाते हैं, हर उस माँ के पास जाते हैं जिस माँ की वेदना होती है कि मेरा बच्चा नशा मुक्त हो जाए। वह पत्नी के पास जाती है जिस पति का एक संकल्प होता है कि मेरा पति नशा मुक्त हो जाए। ऐसी विचारधारा को लेकर के आज भगवती मानव कल्याण संगठन एक बट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी पदाधिकारियों ने जो समय दिया, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय माता की।